सही समय पर अगर किसी भी बीमारी का इलाज किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है, लेकिन अगर बीमारी को नजरअंदाज किया जाए, लापरवाही बरती जाए तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर के इस खास एपिसोड में और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम चर्चा करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल भर में टाइफाइड के 4.5 मिलियन केसेस दर्ज किए जाते हैं। आखिर क्या है टाइफाइड, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या नेचुरोपैथी के माध्यम से इससे निजात पाया जा सकता है? इन सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल मैम। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार मैम, जैसे हम टाइफाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले टाइफाइड है क्या और ये किस तरह से होता है? जी, टाइफाइड जो है वो एक तरह का हम बोलते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है, जैसे कि संक्रमित जल से या इस तरह के खाने से पैदा होने वाला एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत लंबा समय ले लेती है ठीक होने में। और दूसरा क्या है कि इसमें बहुत तेज़ फीवर आता है। ज़्यादातर बारिशों के मौसम में देखा जाता है कि टाइफाइड बहुत फैल जाता है और समय रहते अगर हम इसका ध्यान ना दें तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अगर आप इसको डिले करेंगे ट्रीटमेंट को तो कॉम्प्लिकेशंस ही बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और इसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा और परमानेंट बॉडी में एक वीकनेस रह जाएगी। टाइफाइड से नॉर्मली ये एस टाइफाई बैक्टीरिया होता है जो मुंह से आपके शरीर के अंदर चला जाता है और अंदर जाके ये संक्रमित कर देता है। आंतों को पहले संक्रमित करता है और धीरे धीरे ये आपके लिम्फ नोड्स, लिवर, यहाँ तक कि शरीर में पूरा फैल जाता है। यहाँ तक कि आपकी त्वचा तक भी रैशेज आने लग जाते हैं, दानेदार चकत्ते होने लग जाते हैं। पूरा का पूरा बॉडी, अगर पहले स्टेज में आपने चेक नहीं किया तो फुल बॉडी में इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। ये एक तरह का ऐसा बैक्टीरिया है जो शरीर में अंदर तो जाता है आपके खाने के द्वारा, यानी कि आपके मुंह के द्वारा, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर में पूरी तरह से बैठ जाता है और लेटर स्टेज में इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर टाइफाइड हो गया है तो उसको समय रहते ही इलाज किया जाए या प्रिवेंशन ही ऐसी रखी जाए कि इस तरह का कोई रोग आपको ना हो। मैम, जैसे आपने बात की कि अगर टाइफाइड हो जाता है तो इलाज किया जाए, लेकिन कब पता चले हमें कि हमें टाइफाइड जैसी बीमारी हो चुकी है? क्योंकि इसमें आमतौर पर सबसे पहले बुखार आता है जी। बुखार काफी बीमारियों में देखा जाता है, जाता है जी। तो कब पहचाने कि हमें टाइफाइड है? इसके सिम्टम्स क्या क्या है? देखिए, इनिशियली अगर टाइफाइड हम बोलें तो शुरू के अगर 15 दिन तक तो ये होता है कि एक लो ग्रेड फीवर रहता है, आपको भूख लगनी बंद हो जाती है, कई बार साथ साथ में कफ बनने लग जाता है, खांसी या छींकें आने लग जाती हैं। इसके अलावा क्या है, लूज मोशन या डायरिया आप कह सकते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेट में एक तरह से तनाव सा बना रहता है और लो ग्रेड फीवर हर वक्त बना रहता है। इसके अलावा वीकनेस लगने लग जाती है, चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है। आपने मान लीजिए कोई पेन किलर ले लिया या बॉडी एक हो रहा है तो आपने कोई दवाई ले ली एक कॉमन, तो क्या होता है कि आपका वो फीवर दोबारा से होने लग जाता है, बिकॉज ये आंतों के अंदर जो एस टाइफी बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहे होते हैं। तो लगातार जब 15 दिन तक कोई फीवर आपका नहीं उतर रहा तो आपको इसका इमीडिएट चेक करा लेना चाहिए। जी मैम, जैसे हर किसी को ये होता है जैसे चेकिंग करवाएं, नियमित चेकअप कराना चाहिए जैसे आपने कहा, तो मैम इसके कॉजेज क्या है? मतलब किस तरह से एक व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है? क्योंकि ये भी आमतौर पर कहा जाता है कि अगर किसी को एक बार टाइफाइड हो गया तो वो सालों तक ठीक नहीं होता। जी, एक्चुअली क्या है कि जो टाइफाइड है, ये जो बैक्टीरिया है ये मुंह से जाता है और ये आपकी आंतों में अपने घर बना लेता है। आमतौर पे क्या होता है कि जो ये जर्म्स हैं या ये जो बैक्टीरिया हैं या हम बोले कि ये अंदर जो आपके विजातीय एक तरह से कीड़े बन गए हैं या छोटे छोटे जर्म्स हैं, ये क्या करते हैं कि लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं और अपने एग्स छोड़ते चले जाते हैं। अब क्या है कि अगर आपने टाइफाइड का ध्यान नहीं दिया तो ये अगर आपने मेडिसिन खाई तो वो
कीड़ों को तो मार देगी मेडिसिन, लेकिन उन एग्स के ऊपर किसी भी मेडिसिन का कोई असर नहीं होता, जो आम तौर पे लोग नहीं समझ पाते। उनको लगता है ये रिलैप्स हो रहा है। और प्रिवेंशन में अगर हम देखते हैं तो इसके जो कॉजेज हैं वो ज़्यादातर संक्रमित भोजन और संक्रमित जल से होते हैं। खासतौर पे अगर कहीं पाइपलाइंस आपस में टकरा जाती हैं, दूषित जल की और साफ जल की, तो उस पूरे एरिया में देखा जाता है कि टाइफाइड फैलने लग जाता है। इसके अलावा गंदा भोजन अगर आप कहीं से लेके खा रहे हैं जिसमें संक्रमण है, या उसको किसी टाइफाइड वाले इंसान ने छुआ है या इस्तेमाल किया है, वहाँ से भी इसके संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। जैसे अगर किसी को टाइफाइड है तो उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया जल या खाना या टॉवल, उससे भी ये जो संक्रमण फैल सकता है। तो बहुत ध्यान रखने की बात है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, ताज़ा पका हुआ फ्रेश भोजन खाएं। खास तौर पर बारिशों में टाइफाइड के फैलने की संभावना या होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अपने भोजन और पीने के पानी को खास तौर पे साफ सुथरा और उसको बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। जी मैम, जैसे आपने प्रिवेंशन के बारे में बताया कि साफ पानी, बारिशों में बाहर का खाना ना खाना, तो मैं ये जानना चाहूँगी जैसे किसी व्यक्ति को अगर ये टाइफाइड जैसी बीमारी हो चुकी है तो वो उससे नेचुरल रेमेडीज के, क्योंकि हमारे शो का नाम बैक टू नेचर है, तो कैसे नेचुरल रेमेडीज के जरिए हम उससे निजात पा सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको लो ग्रेड फीवर आना शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जर्म्स हैं बॉडी में, इनका एक रेगुलर जो है इनका बनना जारी रहता है। जैसे एक बार जर्म्स सारे निकल गए लेकिन उसके एग्स रह गए, तो अगले 24 आवर्स में वो दोबारा से जर्म्स बन जाते हैं और फिर ये फैलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले नेचुरली इसको बचाने के लिए पहले तो आप प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि आपके भोजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय रहते अगर आप यूज़ करें तो इन जर्म्स को काफ़ी हद तक, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक आप समेट पाएंगे। जैसे कि खास तौर पे तुलसी का इस्तेमाल करना। आप अगर तुलसी जल लेना शुरू कर देते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देता है, टाइफाइड ना होने में भी और होने के बाद भी आपको बचाव देता है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल करना और कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं, और अगर आप उनको भोजन में लगातार लेते रहेंगे तो जो एज ए प्रिवेंशन ये आपकी मदद करेंगे। तो जैसे हम अगर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं ये बोलूँगी कि तुलसी को पानी में बॉईल करके आप लगातार थोड़े थोड़े दिन तक लेते रहें। जैसे कि थोड़ा आधा कप पानी तुलसी का लेते रहेंगे तो ये आपको इस फीवर से बचाने में मदद करेगा। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अदरक का जूस और एप्पल का जूस अगर निकाल कर 1 चम्मच ले लिया जाए तो ये भी टाइफाइड में बहुत मदद करता है। खाने की अगर हम बात करें तो टाइफाइड में लहसुन यानी कि गार्लिक का इस्तेमाल, अगर गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप खाली पेट 2 गार्लिक के क्लोव्स खा लीजिए या आप गार्लिक को देसी घी में पका के इस्तेमाल कीजिए, तो वो भी आपको बहुत बेनिफिट देता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो अपने डाइट में आप रेगुलर लीजिए तो अगर जर्म्स हैं तो समय रहते वो मर जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे तुलसी का थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और शहद, इसका आप 1 चम्मच में घोल बना लीजिए और ये लेकर ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, तो ये भी आपको टाइफाइड में काफ़ी मदद करता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारे शरीर में अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो किसी तरह के कोई जर्म्स को वहाँ रहने की जगह नहीं मिलती। लेकिन यदि हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन है या मल रहता है या अंदर जो है आपके शरीर में ऐसी गंदगी जमा हो गई है, तो ये जो कीड़े हैं या ये जो जर्म्स हैं सिर्फ उनके ऊपर जाकर रह सकते हैं। तो शरीर की आंतरिक स्वच्छता यानी कि आपका पेट साफ होना चाहिए, आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत बिल्कुल साफ होनी चाहिए, किसी तरह का कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, तो स्वतः ही ये जो कीड़े या ये जर्म्स हैं या ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि लगातार अगर फीवर बना रहता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी कम होती है। तो कुछ हम चीज़ें ऐसे यूज़ करें जिससे हमारी शरीर की इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हो और आप इन फूड्स को अपने डाइट में इस्तेमाल कीजिए।
ट्रीटमेंट के साथ मैं और भी कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगी कि जो अगर आप लेंगे तो टाइफाइड नहीं होगा, या अगर हो गया है तो छोटे लेवल पे यानी कि इनिशियल स्टेजेस पे ही ख़त्म हो जाएगा और वो आपके शरीर में बहुत भीतर तक नहीं फैलेगा। मैम जैसे कि आपने बताया कि लोगों को अगर हो गया है टाइफाइड और वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, वो रेमेडीज़ आप बता, तो वो रेमेडीज़ में हम जानना चाहेंगे क्या कुछ जी वो बिल्कुल। remedies देखिए जैसे मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई कि आप उनका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर हम बोलते हैं कि खाने में क्या क्या लेना है, तो अगर टाइफाइड हो गया है तो सबसे पहली जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो है पानी खूब पीना है, और केवल उबला हुआ पानी ही ठंडा करके पीना है। कच्चा पानी बिल्कुल नहीं पीना है अगर टाइफाइड हो चुका है। इसके अलावा डाइट में लिक्विड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे आप उनको छाछ दे सकते हैं, एप्पल जूस दे सकते हैं, इसके अलावा नींबू पानी दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं। तो जितना ज़्यादा तरल पदार्थ आप देंगे, इसमें आप खास तौर पे अनार का रस भी दे सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि आप तुलसी और अदरक की चाय बना के आप दे सकते हैं, वो आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आप टाइफाइड जिनको हो गया उनको रेगुलर दें तो उनकी आंतों की अंदर की सफाई आसान हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ दें ताकि उनके अंदर जो वीकनेस है उसको वो ख़त्म कर पाएँ या वो उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाएँ। अगर इसमें हम इस्तेमाल करें तो ख़ासतौर पे गाजर का जूस बहुत अच्छा रहता है। आप सब्जियों का सूप बना के दे सकते हैं, गाजर का सूप बना कर दे सकते हैं। खाने में, अब भोजन में हम थोड़ी बात करते हैं कि कोशिश कीजिए केवल ताज़ा भोजन खाइए। भोजन में आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, दलिए का इस्तेमाल कीजिए। आसानी से हजम होने वाला भोजन अगर हम देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और जो आसानी से हजम होने वाला भोजन है वो हमारे शरीर में भार यानी कि हमारे शरीर पे एक्स्ट्रा लोड नहीं डालता ताकि हमारे को वीकनेस ना आए। जितना जल्दी आपका स्टमक क्लियर होता रहेगा, आपकी इंटेस्टाइन साफ होते रहेंगी, तो इनको जड़ जमाने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है। और साथ साथ में ये जो हमने आपको बताया है ये सारा का सारा एक तरह से शरीर में इन जर्म्स को मारने में मदद करता है। जैसे कि गिलोय ले सकते हैं। अगर आपको गिलोय वैसे ना अवेलेबल हो तो गिलोय की टैबलेट्स भी अवेलेबल है, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। नीम की गोलियां ली जा सकती हैं। बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें बताई जो आराम से घर में अवेलेबल है और आप ले सकते हैं। अब फलों का नाम लें तो इसके लिए आपके लिए खास तौर पे अनार बहुत अच्छा है। आप केला खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं। ये सारे भोजन ऐसे हैं जो आपके शरीर को शक्ति तो देंगे लेकिन हजम करने में भी आसान होंगे। चपाती का सेवन कम करें तो बेहतर है क्योंकि उससे शरीर पे थोड़ा लोड पड़ता है, डाइजेशन में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। और दलिया, खिचड़ी, आलू इस तरह के हल्के और सुपाच्य भोजन का आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि अगर हमें हो जाता है टाइफाइड जैसी बीमारी तो उससे क्या कुछ नेचुरल तरीक़ों से खाकर, नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर उसको ठीक कर सकते हैं। मैम लेकिन क्या चीज़ें हम ऐसी उपयोग करें, खाएं जिससे हमें टाइफाइड जैसी बीमारी हो ही ना? प्रिवेंशन किस तरह खान पीन के ज़रिए कर सकते हैं? देखिए प्रिवेंशन में मैंने जैसे आपको बताया कि अदरक का, गार्लिक का इस्तेमाल, अगर गार्लिक नहीं खाते हैं तो अदरक का इस्तेमाल करें, नीम का इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ें, तुलसी का इस्तेमाल करें। आप कोशिश कीजिए कि खास तौर पे बारिशों के मौसम में तुलसी का जल या तुलसी की 3-4 पत्तियों का सेवन रेगुलरली कीजिए। खास तौर पे मैंने बताया तुलसी का रस, उसमें शहद और काली मिर्च, ये तीनों बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। या नीम का सेवन अगर आप करें तो वो बहुत बेनिफिशियल करेंगे। ये एक प्रिकॉशन है। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि अगर हमें हो जाता है टाइफाइड तो उसके प्रिवेंशन क्या है और साथ ही साथ उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये भी आपने हम बताया। मैं जानना चाहूँगी कि नेचुरोपैथी के माध्यम से कैसे इससे निजात पाया जा सकता है? देखिए मैं नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर की कलर थेरेपी के बारे में भी आपको बताती हूँ कि दोनों चीज़ों को साथ में इस्तेमाल करना है। नेचुरोपैथी में क्या है कि आपका जो एक तरह से शरीर में डाइजेशन माने पाचन तंत्र जो है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है कि
कि नेचुरोपैथी में हम क्या करते हैं कि एक ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा टॉवल लेकर उसको पानी में गीला करके और उसको पेट, जहाँ पर पूरी आंतें भी कवर हो जाए, लिवर भी कवर हो जाए, आपकी पूरी बड़ी आंत, छोटी आंत पूरा कवर हो जाए, इसको आप पेट पर रखिए और इसको लगभग 20 से 25 मिनट पर वहाँ पर लगा रहने दीजिए। जो जल चिकित्सा है वो इसमें बहुत ही प्रभावशाली है। जैसे ये ठंडी पट्टी आप पेट पे रखेंगे, इसको सूखे कपड़े से या मोटे टॉवल से कवर कर दीजिए, तो 20-25 मिनट के अंदर क्या होगा कि अंदर आपके जो भीतर गहरे ऑर्गन्स हैं उनमें एक्टिवेशन शुरू हो जाती है, वो काम करना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी लिवर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाती है, वो जमा हुआ मल है वो भी धीरे धीरे बाहर आने लग जाता है। तो नेचुरोपैथी की एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट जो आपको एक्चुअली करनी चाहिए। इसके अलावा त्रिफला का सेवन जरूर कीजिए। त्रिफला की टैबलेट्स भी मिल जाती हैं और त्रिफला का चूरन भी मिल जाता है। तो यथासंभव हो सके तो त्रिफला का इस्तेमाल लगातार आप जरूर कीजिए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। आगे अगर हम सोचते हैं तो एक पानी का विशेष ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए उबला हुआ पानी जिसमें कि आपने 1-2 पत्ते नीम या तुलसी का पत्तियां डालिए, उनको बॉईल करके ठंडा करके रखिए और केवल इसी जल का इस्तेमाल करें, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। आगे बात करते हैं कि नेचुरोपैथी के अलावा और हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको कलर थेरेपी में बड़े सिंपल 2 ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है और आपकी हथेली के ये 2 लाइनों के बीच में आपने यहाँ एक गोला बना देना है। ये किसी भी तरह से इन्फेक्शन अगर शरीर में होता है उससे लड़ने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आपको फर्स्ट फिंगर के बैक साइड में नेल के बिल्कुल जहां नीचे एज है यहां से एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करनी है। ये ब्लैक लाइन जो है क्या करती है कि जो फीवर है उसको कंट्रोल करती है, शरीर में जो गर्मी है उसको कम करती है और साथ साथ में पूरी छोटी आंत के इन्फेक्शन को भी खत्म करने में आपकी बहुत सहायता करेगी। तो थोड़ा सा योगा के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि आप शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत योगा करते रहिए। जो योगा करना है वो खास तौर पे पेट से संबंधित करना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आपको बहुत वीकनेस लग रही है तो योगा कम करें, आपको ज़्यादा श्रम नहीं करना है। तो खास तौर पे जो योगासन मैं सजेस्ट करती हूँ इसमें आप कर सकते हैं भुजंग आसन कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाता है। यदि आपको वीकनेस लग रही है तो शवासन ज़रूर करें, मत्स्य आसन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं। तो ये सारे आसन यथाशक्ति, माने आपके शरीर की क्षमता और आपके शरीर में कितनी वीकनेस है उसको ध्यान रखते हुए आपने अपने लिए प्लान करना है। अब आ जाते हैं कि आसनों के अलावा और क्या प्रिकॉशन है। तो देखिए, अगर टाइफाइड हो रहा है तो खास तौर पे आपको रेस्ट खूब करना है, बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक श्रम नहीं करना है। इसके अलावा अत्यधिक धूप में या बहुत ज़्यादा ठंडा में आपको कोशिश करना है उसको अवॉइड करना है। यानी कि यदि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाएगा तो भी वीकनेस होने की बहुत संभावना है, और यदि बहुत ठंड में आप बैठते हैं तो भी आप शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो क्योंकि कम हो जाती है, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि टाइफाइड में फीवर के साथ साथ एक कंपन वाली ठंड भी लगती है, कई बार कॉफ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके अलावा शरीर पर रैशेस भी होने लग जाते हैं जिसको आपको प्राकृतिक रूप से ही ठीक करना है। यानी कि नीम के साबुन से गर्म पानी से नहाएं या नीम की पत्तियां डाल के पानी से नहाएं, और जहां रैशेस लग रहे हैं वहां पर शुद्ध प्योर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। तो प्राकृतिक रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी फीवर बहुत तेज है तो आप सिर के ऊपर ठंडी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर आर्म्स में ठंडी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो तेज ज्वर है वो किसी तरह का भीतरी नुकसान ना पहुंचाए। एक ठंडी पट्टी का इस्तेमाल ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि बहुत तेज फीवर है और आपको डायग्नोसिस करने में देर हो गई है
तो आप मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, लेकिन साथ साथ में जो दिनचर्या आपको बताई है या जो भोजन आपको बताया गया है, उस भोजन को छोटे छोटे पोर्शंस में रेगुलर टाइम पे लेते रहें, सो दैट आपके अंदर किसी तरह की वीकनेस ना आए। और ठीक होने के बाद भी ठंडी पट्टी का इस्तेमाल और अच्छे और स्वस्थ और स्वच्छ भोजन का इस्तेमाल ज़रूर जारी रखें। काफ़ी लंबे समय तक कोशिश कीजिए कि आप केवल बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, ताकि अगर शरीर में दोबारा रीलैप्स होने की संभावना बनती है तो वो शुरू से ही हम उसको ध्यान रख सकें। जी मैम, जैसे कि आपने हमें योगा के बारे में बताया, योगा आसनों के बारे में बताया, जी। तो मैं जानना चाहूंगी क्या ध्यान और प्राणायाम भी इसमें महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। टाइफाइड की अवस्था में हम कोशिश करते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम आप करें, ताकि आपके अंदर जो एक तरह से हेल्दी एनर्जी जो है वो बिल्डअप हो, आपकी ऊर्जा का विकास हो, स्वच्छ हवा से आपके अंदर एक शक्ति का विकास हो। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा है। ध्यान करना हर हालत में आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जहाँ टाइफाइड हो जाता है हम मानसिक रूप से थोड़े थक जाते हैं, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम उस तरह से अपने आप को रिलैक्स नहीं रख सकते जिस तरह से हमें होना चाहिए। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को संचार करने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान में आप जैसे पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हीलिंग आपके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। जी मैम, जैसे अब तक हमने बात की कि किस तरह नेचुरोपैथ के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करके, खान पान करके टाइफाइड से निजात पाया जा सकता है। मैं जानना चाहूंगी हम अपने लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव लाएं जिससे टाइफाइड से हम निजात पा सकें? जी, बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं, अगर फॉलो करें तो शायद टाइफाइड आए ही ना हमारी जिंदगी में। पहली बात, कभी भी बिना हाथ धोए खाना ना खाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके हाथों की स्वच्छता बहुत 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 ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। खाना स्वच्छ जगह पर बैठ के खाएं, गंदी जगह पर ना खाएं। खाना स्वच्छ खाएं और हमेशा फ्रेश खाना खाएं जो ताज़ा बना हुआ होता है। ख़ास तौर पर जहाँ मक्खियाँ वगैरह हों, इस जगह से भोजन खरीद कर कभी ना खाएं, क्योंकि संक्रमित भोजन जो है वो ही सबसे बड़ा कारण है टाइफाइड का। पानी जो है, यदि गंदा पानी आ रहा है तो उसको उबाल के पीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंदे पानी के संक्रमण से ही ये रोग फैलता है। इसके अलावा जो संक्रमित व्यक्ति है, यानी जिसको टाइफाइड हो चुका है, पूरी कोशिश कीजिए कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया भोजन, टॉवल, सामान, पानी, किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनकी मुंह की लार के साथ या उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए चीज़ों में भी संक्रमण हो सकता है। तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, खास तौर पे स्वच्छता का ध्यान रखें, और खाना खाते समय जिस जगह पर बैठकर आप खा रहे हैं वो बिल्कुल स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, तो काफ़ी हद तक टाइफाइड की बीमारी से बच सकेंगे। खाने के भोजन में, वैसा मैंने पहले भी बताया कि तुलसी अदरक का इस्तेमाल कीजिए, त्रिफला का इस्तेमाल कीजिए, जो फल बताए गए हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, और यथासंभव हो सके तो गरम सूप, खास तौर पे गाजर और अदरक का सूप लगातार लीजिए, तो आप बचा पाएंगे इस मौसम में आने वाले संक्रमण से अपने आप को। जी मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं टाइफाइड के बारे में, और शुरुआती तौर में मैंने यही कहा था कि जब एक बार ये बीमारी हो जाती है तो सालों साल लोग इससे नहीं बच पाते हैं। जैसे कि हमने बात की कि किस तरह इसको प्रिवेंट किया जाए और बचाव किया जाए, और अगर हो गई है तो रेमेडीज़ के हिसाब से यूज़ किया जाए। मैम, अगर किसी को समस्या है, लंबे समय से ये समस्या चलती आ रही है, तो क्या उससे निजात पाया जा सकता है? जी, आप टाइफाइड से बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि टाइफाइड की वजह से लिवर में वीकनेस आ जाती है। तो एक बार आपका टाइफाइड बिल्कुल ठीक आ गया आपके रिपोर्ट में, उसके बाद भी अच्छे और स्वस्थवर्धक भोजन का इस्तेमाल कीजिए, और लिवर का खास तौर पे ध्यान दीजिए कि जो भोजन आपके लिवर के लिए अच्छा है, जैसे ताज़ा भोजन, कच्चा भोजन, जिससे आपका लिवर जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, तो दोबारा संक्रमण ना हो। तो इसके लिए अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, भोजन का ध्यान रखिए। खास तौर पे अगर हम बोलते हैं कि जब आपका ये जो टाइफाइड है पूरी तरह से ठीक से होने में 3 से 4 हफ्ते तक ले सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने लिवर और गट हेल्थ का, यानी कि अपने डाइजेस्टिव ट्रैक का ज़रूर ध्यान रखिए। जी,
तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि हमने आज के एपिसोड में जाना कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है तो वो नेचुरल रेमेडीज के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, योगा प्राणायाम के माध्यम से उसे ठीक कर सकता है। और साथ ही जैसे कि ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिटेड है, यानी फैलने का इसका आसार पूरी तरह से बन जाता है, तो ऐसे संक्रमण व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। दर्शकों, इस एपिसोड के लिए इतना ही। बैक टू नेचर के साथ बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारा ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये एपिसोड YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर देखिए। नमस्कार। BMC हिंदी बदले जीवन।